बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। बेटे लास्ट टाइम जो है हमने एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को देख लिया था। एवरेज वेलोसिटी के मैंने 5 डिफरेंट केसेस बताए थे, तो काइंडली वो केसेस इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। इतना कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह से मैं आपको इस टॉपिक बता रही हूँ, फार्मूला और केसेस बता रही हूँ, पास्ट पेपर जिस तरह से आते हैं वो सब बता रही हूँ। तो बेटे अगर ये लेक्चर भी आप देख लेते हैं ना क्वार्टर टेस्ट सेशन को प्रिपेयर करते वक्त, तो प्रिपेयर कर लेते हैं, मतलब जो डेली लेक्चर हो उसके साथ आपका होमवर्क क्या है कि आपने डेली उस टॉपिक के पीपी लाजमी सॉल्व करके ग्रुप पे सुबह 10 बजे अपना होमवर्क सबमिट करना है अपने नेम सिटी के साथ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बेटे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसके नाम से ही जाहिर है कि एट द इंस्टेंट देख रहे होते हैं हम, ठीक है, एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम देख रहे होते हैं। वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब इसके लिए हम के लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी एज अ टाइम इंटरवल, जो कि डेल्टा टी अप्रोच टू ज़ीरो, मतलब इतना छोटा टाइम, जिससे कि अगर कोई बॉडी है जो कि यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, ठीक है, तो उसका जो इंस्टेंट ऑफ टाइम है ना बिल्कुल छोटा, मतलब डेल्टा टी जो कि अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, उस टाइम में हम उसकी वेलोसिटी को जो चेक करेंगे ना उस बॉडी की, तो वो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, क्योंकि हम उसको एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में मेजर ये चेक कर रहे होंगे, ठीक है। और इंस्टेंट ऑफ टाइम, अब बच्चे कहते हैं कि मतलब कितना टाइम होगा, बेटे वो इतना टाइम होगा कि वो अप्रोच कर रहा होगा ज़ीरो को, ठीक है। फार्मूला सेम होगा, जैसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है ना, वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम, बस उसके साथ लिमिट डेल्टा टी ज़ीरो। अब ये क्या शो कर रहा है कि आप एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम वेलोसिटी को देख रहे हैं, मीन वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है बेटे। सो देन स्टार्ट करते हैं एवरेज। एक्सेलरेशन का मतलब हर सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी या कम होगी, ये तो अलग चीज़ है। अच्छा, मतलब यही जो मैं समझाने जा रही हूँ बेटे। एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है कि हर सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी या कितनी कम होगी, क्योंकि देखें एक्सेलरेशन अगर मैं आपको बताऊँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जिस तरह से आपने वेलोसिटी देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, इस तरह से एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी पे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब जितनी वेलोसिटी जितने टाइम में चेंज होगी वो एक्सेलरेशन कहलाएगी। मतलब एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि कितने सेकंड में, हर सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ती है या कितनी वेलोसिटी कम होती है, मतलब जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा तो क्या पैदा होगी, एक्सेलरेशन पैदा होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है किसके बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या आप कह लें कि रेट ऑफ चेंज। रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब मीन वो चीज़, उस चीज़ को आप डिवाइड बाई टाइम देख रहे हैं, चेंज इन डिवाइड बाई टाइम देख रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। रेट का मतलब ये है कि टाइम को शो कर रहा है। ये बात मैं पता नहीं कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है, मीन आप जो है कोई बॉडी है, पहले उसका इनिशियल पॉइंट ये था और फिर उसका फाइनल पॉइंट ये हो गया, ये उसका क्या था, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, और जब वो फाइनल पोजीशन पहुंच गई तो उसकी वो फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है और ये जो फाइनल वेलोसिटी है, इसका जो चेंज है, इसका डेल्टा भी आप किस तरह से निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इस तरह से आपने इसको खोल दिया, और टाइम, ठीक है, टाइम भी इस तरह से आप कर सकते हैं, डेल्टा टी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन अगर टाइम सेम है तो सिर्फ डेल्टा टी क्या आ जाएगा, टी, क्योंकि टाइम फाइनल और इनिशियल का सेम है, तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप वेलोसिटी आपको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस तरह से एक्सेलरेशन फिर क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी ही होगी ना, जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और तो एक्सेलरेशन भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इसकी डायरेक्शन जो होती है ना वो हमेशा किसके डायरेक्शन के अलोंग होती है, फोर्स के। अब आपको अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताऊँ तो वो क्या था, फोर्स इक्वल टू एम है, यही था ना। तो इसका मतलब कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, एक्सेलरेशन के। मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, जो फोर्स की एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल ये कार की, मैंने आपको, ये कार है, ठीक है, अब ये कार जो मूव कर रहा है, अब इस पर जो इंजन है, अभी इंजन जो है इस पर किस तरफ फोर्स लगा रहा है, जाहिर सी बात है ऑनवर्ड लगा रहा है, जब भी तो ये कार जो है फॉरवर्ड मूव कर रही है, फोर्स भी फॉरवर्ड है, और कार की मोशन क्यों फॉरवर्ड जा रही है, क्योंकि फोर्स फॉरवर्ड है, ठीक है। जब फोर्स फॉरवर्ड है तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन भी फॉरवर्ड ही होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है, ठीक है। तो ये मैंने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आपको बता दिया।
जिस तरह से अगर मैं इस फार्मूले को अरेंज करूँ F इक्वल टू एम ए, तो m यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन m। तो देखें एक्सेलरेशन ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, मैं सारी चीज़ें ना एक कार्टून जिस तरह से कार्टून दिखाते हैं ना, सब कुछ मैं दिखा रही हूँ, मतलब जो जो लिखा हुआ ये सारे MCQs पॉइंट है, वरना मैं इस पर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करती। ये सारे वो MCQs पॉइंट है जिसपे ना हम अटक जाते हैं, मतलब हमें कन्फर्मेशन ही नहीं होती। हमने पढ़ा तो सब कुछ होता है, लेकिन हमें इस तरह से समझाया नहीं जाता। ठीक है बेटे, तो इस वजह से मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ ताकि आप अटके नहीं कहीं। इट मे और मे नॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, अब बच्चे बोलेंगे तो मैम आप बता रही है कि एक्सेलरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है, तो क्या ये वेलोसिटी की भी हमेशा अलोंग दी मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्शन अलोंग दी हमेशा वेलोसिटी भी होती है जिस तरह से फोर्स की होती है? तो बेटा ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, इट मे और मे नॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब ये डिपेंड करता है कि अगर वो जो है वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है मतलब वो जो है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब वो अलोंग द डायरेक्शन, वो उसकी वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। और जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन की तो होती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो उस केस में जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी तब जो है एक्सेलरेशन अलोंग दी वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी। लेकिन जब बॉडी डीसेलरेट कर रही होगी तो तब जो है बॉडी क्या होगी, फॉर एग्जांपल फोर्स उस पर फॉरवर्ड लग रही है लेकिन वो बैकवर्ड मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी बैकवर्ड है। तो देखें, और एक्सेलरेशन तो हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है। तो अब देखें इन दोनों में क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की। तो ये अलोंग द डायरेक्शन भी, मतलब एक्सेलरेशन जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है। ये बॉडी क्या कर रही है, डीसेलरेट कर रही है, और ये वाली क्या है, एक्सेलरेट कर रही है, जिसकी वेलोसिटी भी फोर्स के अलोंग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी हो सकती है। और ये MCQs आ सकता है, जब बॉडी एक्सेलरेट करती है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलोंग दी वेलोसिटी होती है, अपोजिट होती है, तो अलोंग। जब डिसेलरेट करती है तो अपोजिट होती है। ठीक है, तो बेटे इट मे और मे नॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये डिपेंड करता है केस पे, क्या है वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, डिसेलरेट कर रही है। अच्छा, उसके बाद चले एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड पैरेलल टू वेलोसिटी व्हेन वेलोसिटी इज बॉडी। वही बात हो गई जो मैंने आपको ऊपर समझाई। जब जैसे कि ये बॉडी है, जब ये एक्सेलरेट मतलब जब उसकी वेलोसिटी क्या कर रही होगी, इंक्रीज़ कर रही होगी। तो जब भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन उसकी क्या है, पॉजिटिव है, और वो एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी है। अब देख लें, ये वेलोसिटी ये कार की वेलोसिटी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के पैरेलल है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड पैरेलल टू वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगी, जब वो पैरेलल टू क्या होगी, वेलोसिटी होगी। और पैरेलल टू वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन किसी बॉडी की है तो वो बॉडी की वेलोसिटी क्या कर रही होगी, इंक्रीज़ कर रही होगी। और एक्सेलरेशन कब नेगेटिव होगी, जब वो एंटी पैरेलल होगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, एक्सेलरेशन फोर्स के अलोंग ही होती है ना, फोर्स राइट साइड पे है और उस कार की वेलोसिटी क्या है, अपोजिट दी डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी क्योंकि वो एंटी पैरेलल है। ठीक है, एंटी पैरेलल ऑफ दी वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन कब नेगेटिव होती है, जब वो एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी होती है। ठीक है, और उस बॉडी की तब डायरेक्शन क्या हो रही होगी, डिक्रीज़ हो रही होगी, क्योंकि फोर्स क्या है, राइट साइड पे है और वो मूव कर रहा है लेफ़्ट साइड पे, तो जाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी तो डिक्रीज़ ही होगी ना, क्योंकि उस पर एक फोर्स लग रही है। और अगर वो फोर्स के ही अलोंग मूव करता है तो तब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और एक्सेलरेशन तब क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, आई होप कि आपको समझ आ गई हो। एक्सेलरेशन इज जीरो व्हेन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। अच्छा, एक्सेलरेशन कब जीरो होगी, जब वेलोसिटी जो होगी ना बॉडी की वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। लेकिन मतलब अगर पहले ये जैसे मैंने इनिशियल फाइनल समझा कर पहले भी वेलोसिटी 2 थी और बाद में भी क्या है 2 है, तो खुद सोचिए 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 टाइम जो है, मतलब अब 1 सपोज कर ले, कुछ भी नहीं होता, वह 1 होता है, तो 0 हो गई ना एक्सेलरेशन। तब तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। अच्छा, एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी व्हेन स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। अब ये कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो होगी ना वो परपेंडिकुलर होगी टू, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जो कि सर्कल में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में, तो आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, परपेंडिकुलर है। ये देखिए परपेंडिकुलर है किसकी, वेलोसिटी उसके इस साइड पे, बॉडी इस तरह मूव कर रही है ना, तो जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी क्या है,
राइट साइड पे, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन देखिए परपेंडिकुलर है, तो एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी व्हेन स्पीड ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट। जब क्या होगी, इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। फॉर एग्जांपल एक स्पीड कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट स्पीड से जो है वो बॉडी मूव कर रही है, तो तब जो है एक्सेलरेशन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी के, ठीक है। एंड ओनली इन डायरेक्शन इज चेंजिंग, और सिर्फ क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। स्पीड बाकी कांस्टेंट है, और स्पीड का डायरेक्शन से कोई लेना देना भी नहीं होता, क्योंकि स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सारी बहुत बातें थी जो कि आपको मैंने पूरा जो है ना, वही सारी पास पेपर MCQs कह लें, इसी में आपको घुमा फिरा सकते हैं, और आप अच्छे खासे घूम भी जाएंगे अगर आपने सिर्फ रीड आउट किया है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, जिस तरह से मैं आपको डिफरेंट एंगल से एग्जांपल करके मैंने इस सब कचरा बना दिया कसम से यहाँ पे ना सारा मुझे रेस करना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे एक रफ़ कॉपी रख लेनी चाहिए, ठीक है बेटे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। सो ये तो हो गया कि एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर, ये आ सकता है कि कब जो है एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगी, तब ऑप्शन होगा कि स्पीड जब कांस्टेंट होती है, ठीक है, तब। अच्छा एग्जांपल देख लें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो इसकी एग्जांपल क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देख लें कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, जो कि टुवर्ड द सेंटर होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के, ठीक है। तो ये वो वाला केस आ जाता है, ठीक है बेटे। तो ये आपकी एक्सेलरेशन हो गई, मैंने एवरेज एक्सेलरेशन को समझा दिया बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है ना इक्वल इंटर ऑफ टाइम से चेंज हो रही है। सेम जिस तरह से मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ठीक है, इसी तरह से सेम इसका भी समझ ले कि जब इक्वल इंटर ऑफ टाइम में जो है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी पहले यहाँ पे थी, उसकी वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन बाद में क्या हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, और टाइम पहले क्या था 2 सेकेंड, और बाद में क्या है 4 सेकेंड, मतलब टाइम भी इक्वल 2 से बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी 2 से बढ़ रही है, मतलब जो चेंज आ रहा है ना वो इक्वली आ रहा है। तो तब जो एक्सेलरेशन होगी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। तो ये बात है बस। सम इम्पोर्टेंट ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शोन। अब देखें वेलोसिटी और टाइम, ठीक है, जिस तरह से लास्ट टाइम मैंने आपको ये समझाया था, सेम उसी के तरह डिस्टेंस और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पे देखते थे, टाइम को एक्सिस पे, तो बिल्कुल स्ट्रेट स्लोप बनता था। अब देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी वाई एक्सिस पे और एक्सिस पे टाइम, तो बिल्कुल स्ट्रेट आपका क्या आएगा, स्लोप बनेगा। अच्छा उसके बाद सेम हमने जैसे कि देखा था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में यहाँ पे जब वाई एक्सिस पे वेलोसिटी आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट के, तब वो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। इस तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, बिल्कुल सेम स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाएगा अब ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम में जब जब इस तरह से जो है ना डिक्रीज़ हो रहा होगा, ये किसको शो कर रहा है कि वो डिक्रीज़ हो रहा है आपका ग्राफ, और ये देखें ये इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब ये इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस क्या हो रहा है, देखिए नीचे की तरफ जा रहा है ना ये स्लोप, तो इसका मतलब डिस्टेंस कम पहले डिस्टेंस यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर इस तरह से ये यहाँ पे इस जगह पे कांस्टेंट, मतलब डिस्टेंस स्लोप कम हो रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कम हो रहा है। आप सिर्फ ये देखें कि डिस्प्लेस टाइम का अगर आपको एक्सेलरेशन बता रहा है, तो जब ये स्लोप कम हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और उस तरह से देखिए स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन जब बढ़ेगी, स्लोप बढ़ रही है मीन एक्सेलरेशन बढ़ रही है, और एक्सेलरेशन कब बढ़ती है, जब एक्सेलरेशन बढ़ती है मीन वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, इस वजह से एक्सेलरेशन बढ़ रही है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो ये सारी वो चीज़ें हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, ग्राफ में भी, यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। उसके बाद आ जाए सेम जिस तरह से आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखा था, सेम यहाँ पे शायद कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, मैं बताए जा रही हूँ, उनको इसके फिक्स करते हैं। अच्छा बेटे मैं इस तरह से कर देती हूँ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिस तरह से आपने ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखी थी, सेम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी सेम होगा कि आप एट द इंस्टेंट देख रहे होंगे एक्सेलरेशन को, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट, सेम वहाँ पे जो है आपने देखा था कि वेलोसिटी इंस्टेंट में लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0 डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चेंज इन टाइम लिया था, सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होती है एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, फोर्स एंड इम्पल्स आर ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन। अच्छा ऊपर मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन हमेशा लॉन्ग डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है। आपने याद रखना है कि एक्सेलरेशन जो है चेंज इन वेलोसिटी भी कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन, फोर्स के और इम्पल्स के, सिर्फ वेलोसिटी में नहीं कह रही, चेंज इन वेलोसिटी,
ठीक है। चेंज इन, क्योंकि MCQs आता है वो कहते हैं कि वेलोसिटी, तो बच्चे उसी पे टिक कर देते बेटे चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी के और फोर्स का तो आपको पता है, ऊपर इतनी बहस हो गई है। और इम्पल्स, क्योंकि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, इम्पल्स के। आपको ये वाला फॉर्मूला तो याद है ना, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। तो आप खुद देखें कि फोर्स और इम्पल्स का डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर फोर्स के अलोंग दी है एक्सेलरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो जाहिर सी बात है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स भी होगा। और फॉर्मूले से आपको नज़र भी आ रहा है कि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी के भी अलोंग होता है, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी पे वो डिपेंड करता है कि मे और मे नॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कह रहे, चेंज इन वेलोसिटी नहीं कह रहे बेटे। ये सारे वो पॉइंट है जिसमें आप फंस जाते हैं। वो पूछते हैं कि एक्सेलरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, इम्पल्स होता है, बोथ एंड भी होता है, और आखिर में क्या होता है, वेलोसिटी। तो बच्चे करते हैं कि वेलोसिटी पे जाके टिक करके आ जाते हैं। तो बेटे वो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मैंने कहा है कि चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग होता है। वेलोसिटी पे तो डिपेंड करता है कि आया वो अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है, अगर वो नेगेटिव है तो एंटी पैरेलल है, मीन वो अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो बेटे ये चेंज इन वेलोसिटी की बात हो रही है, सारा है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एक बॉक्स है जो कि आपने याद रखना है। एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो व्हेन ईथर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज। एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, जब क्या हो, जब या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, तो या तो डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो, ठीक है। तो इसमें एक्सेलरेशन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, ये बात याद रखिएगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि इधर जो है, जब सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही थी तो स्पीड कांस्टेंट थी, ठीक है, लेकिन उसकी क्या है थी, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही थी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारी मतलब कुछ तो ऐसी है जो आप पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसी है जो एक्स्ट्रा मैंने आपको बताई है, तो उसको याद रख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा बेटे, अब ये जो है ना ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसको कर लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन को करेंगे। वैसे ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसको करवाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा।